अगर सुबह सुबह छोटी सी नन्ही सी चिड़िया रानी की मीठी मधुर चहचहाट सुनने मिल जाए तो दिन की शुरुआत ही स्फूर्तिली हो जाती है ना। पर अफसोस, ये मीठी चहचहाट आजकल के बिजी और शोर और गौखलाहट से भरे हुए लाइफस्टाइल में कहीं गुम सी हो गई है। हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडियन वाइल्डोग्राफी। In today's video, we are going to talk about sparrow species and what efforts we can make to boost up their population again. Sparrow, जिसे हम गौरैया, चिड़िया या चकली जैसे नामों से जानते हैं, ये सदियों से भारतीय सभ्यता का एक हिस्सा रही है, क्योंकि ये चिड़िया अपना घोंसला हमारे ही घर के आसपास बनाती है। और क्योंकि ये चिड़िया हमेशा हमारे घर के आसपास ही पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम भी वैसा रखा गया है, हाउस स्पैरो। वैसे तो स्पैरो की 6 स्पीशीज पाई जाती हैं इंडिया में, बट द मोस्ट कॉमन जो हम रोज़ हमारे घर के आसपास देखते हैं वो यही हाउस स्पैरो है। ग्रे और ब्राउन कलर की दिखने वाली ये चिड़िया लगभग 5 से 6 इंच लंबी होगी। फीमेल हाउस स्पैरोज थोड़े ग्रेइश कलर के दिखते हैं और मेल्स में ब्लैक और ब्राउन कलर का प्लूमेज होता है, एंड फीमेल्स यूजुअली आर स्लाइटली स्मॉलर देन मेल्स। ये हाउस स्पैरो के अलावा इंडिया में दूसरी 5 डाइवर्स स्पैरो स्पीशीज पाई जाती हैं: रोजेट स्पैरो, सिंध स्पैरो, यूरेशियन ट्री स्पैरो, स्पेनिश स्पैरो एंड येलो थ्रोटेड स्पैरो, जिसे चेस्टनट शोल्डर्ड पेट्रोनिया भी बोला जाता है। ये सारी चिड़िया कद से भले छोटी हो, नन्ही हो, पर उनका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस उनके कद से बहुत ज़्यादा बड़ा है। These sparrows are an excellent indicators of a healthy environment। और ये सारी चिड़िया अपना अहम योगदान देती हैं एक इकोसिस्टम को मेंटेन करने में। ये पेस्ट कंट्रोल करती हैं, पॉलिनेशन करती हैं और इकोसिस्टम की फूड चेन में बैलेंस भी मेंटेन रखती हैं। अपने हिस्से की इतनी बड़ी भूमिका निभाने के बाद भी ये स्पैरो स्पीशीज सफ़र कर रही हैं पॉपुलेशन डिक्लाइन से। हाउस स्पैरो हैज़ सीन ऑलमोस्ट 80% फॉल इन इट्स पॉपुलेशन। बहुत सारे रीजंस हैं इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन होने के। जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की, हाउस स्पैरोज अपना घोंसला हमारे ही घर के आसपास बनाती हैं। उनके नेस्टिंग साइट्स 90% हमारे ही घरों के किसी अंधेरे गुप्त कोने में होते हैं। पर आजकल के मॉडर्न आर्किटेक्चर और मॉडर्न होम डिज़ाइंस में ये नन्ही चिड़िया अपना आशियाना नहीं बना पाती। हमारी ऊंची आसमान को छूने वाली बिल्डिंग्स और फ्लैट्स में शायद ही चिड़िया अपना घोंसला बना पाए। और तो और हमारी ही कुछ एक्टिविटीज़ के कारण ये बेचारी चिड़िया कष्ट भुगतती है। हम पुण्य कमाने की आशा में बीज, दाने और अन्य खाने की चीज़ें डालते हैं, पर वो चीज़ें चिड़िया नहीं, कबूतर और कौवे जैसे पक्षी खाते हैं। एज अ रिज़ल्ट होता है ये कि कबूतर और कौवे जैसे बड़े पक्षी को ज़्यादा खाना मिलने की वजह से उनका पॉपुलेशन बढ़ता ही जाता है। हम ना जानते हुए भी स्पैरो जैसी छोटी स्पीशीज़ के लिए इंटेंस कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। और जैसे आजकल का फैशन चल रहा है, लोग अनजाने में ही सही पर ऐसे प्लांट्स और ऐसे पेड़ लगा रहे हैं जो एग्जॉटिक हैं, जो दिखने में तो कलरफुल और सुंदर लगते हैं, पर ये बाहर के एग्जॉटिक प्लांट्स हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए नहीं बने। हमारे बर्ड्स को यहाँ के ही एंडेमिक, मतलब यहाँ के ही लोकल और स्थानिक पेड़ पौधे पसंद है। चिड़िया अपना घोंसला किसी एग्जॉटिक पर्पल दिखने वाले प्लांट से नहीं बनाएगी, उसे तो आज भी वही नीम की टहनियाँ चाहिए। तो हो सके तो अपने आसपास ऐसे पेड़ उगाएं जो यहीं के स्थानिक हैं। हार्मफुल रेडिएशंस फ्रॉम द 5G इंटरनेट ट्रेंड ऑल्सो इम्पोज अ डिवास्टेटिंग थ्रेट ऑन दीज स्पैरोज। बेचारी नन्ही मासूम चिड़िया बहुत सफ़र कर चुकी। आओ साथ मिलके इसे बचाने के लिए एक कोशिश करते हैं। अपने घर के आसपास ऐसे रेडीमेड नेस्ट्स लगाएं जिसका ओपनिंग चिड़िया के साइज़ जितना ही हो। इससे होगा ये कि बड़े पक्षी इसके अंदर नहीं जा पाएंगे और चिड़िया आसानी से इसके अंदर अपना घोंसला बना लेगी। अपने आंगन में या फिर बैकयार्ड में
पानी के बाउल ज़रूर रखें और पेड़ पौधे लगाएं तो अपने इंडियन प्लांट स्पीशीज़ ही लगाएं जिससे हमारे बर्ड्स फैमिलियर है। एक रोज़ फिर यही चहचहाट से हमारी सुबह हो, इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो विथ इंडियन वाइल्डोग्राफी। डिस्कवर, कनेक्ट एंड कंजर्व।